पार्वती, तुम ठीक हो ना? कुछ गिरने की आवाज आई अंदर से। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा, तुमने साड़ी पहन के देखी है? नहीं। हाँ, देख ली। तो बाहर आकर दिखाओ ना हम सबको भी। क्या कर मिस्टर यहाँ आइए। क्या कर रहे थे आप? दरवाजा क्यों खोल रहे थे? पार्वती, तूने डोर खोल के बंद क्यों कर दिया वापस? इज एवरीथिंग ओके? सब लोग कितना बाहर ये सब लोग हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? मैं सब संभाल लूंगा, नीति को भी संभाल लूंगा। आप चलिए तो मेरे क्या साथ। संभालेंगे आप तो नीति को संभाल लेंगे, लेकिन मेरी मॉम को मैं कैसे संभाल पाऊंगी? देखिए, आप बेशर्म होंगे लेकिन मैं नहीं। मॉम हमें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उन्हें जो सोचना है सोचते रहे। अगर उनकी सोच में हम लोग यहाँ पे रह गए तो क्या करेंगे? खैर, मैं आपके साथ यहाँ पे रह सकता हूँ, खाने पानी का देखना पड़ेगा। चुप रहिए आप। देखिए, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन कैसे निकलेंगे ये मुझे नहीं पता। पर बाहर निकलने के बाद क्या बोलेंगे सबको? आपने कुछ सोचा है? नहीं सोचा तो नहीं, बट आपके साथ मिलकर सोच सकता हूँ। मिस्टर बाजवा, बी सीरियस। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर राजीव के सामने ये सच तो आ गया कि भाई पार्वती नहीं परी है, लेकिन अब परी को ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई राजीव को कैसे समझाए, क्योंकि यहाँ पर भाई राजीव ने भी तो यही किया था। राजीव ने झूठ बोल के नीति से कि भाई मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, परी को जलाने के लिए सारी चीजें की थी। मतलब वो ये चाहता था कि भाई पार्वती जो है ना ये बता दे कि मैं पार्वती नहीं परी हूँ, और अगर वो नीति से शादी करने के लिए सोचेगी और सारी चीजें पता लगेंगी तो वो जलेगी जरूर, उसको बुरा भी लगेगा, तो यहाँ पर सच सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि नीति के सामने ये सच आ जाता है कि राजीव ने उससे झूठ बोला है। अब नीति इसको पकड़ लेती है। नीति बोलती है कि तुम ये बताओ, तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो या सिर्फ पार्वती को पागल बनाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए पार्वती नहीं परी है, उसको जलाने के लिए सारी चीजें कर रहे थे। अब यहाँ पर राजीव सच बोल देता है कि हाँ मैं इसीलिए कर रहा था। यहाँ पर वो बोलता है कि नीति तुम्हें तो पता है ना कि मैं परी से कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हारे से शादी सिर्फ इसीलिए बस एक बहाना था कि यहाँ पर जो पार्वती है वो ये सच बता दे कि वो परी है। और यहाँ पर ये सुनकर नीति के और होश उड़ जाते हैं। अभी तक तो भाई नीति बहुत अच्छा दोस्त मानने लगी थी पार्वती को, मानती अभी भी है, उसको ऐसा अभी तक लगा ही नहीं है कि ये परी है। लेकिन यहाँ पर जब उसे लग रहा है कि अगर राजीव उससे प्यार करना शुरू कर देगा, राजीव उसकी वजह से छिन जाएगा, तो यहाँ पर वो अपनी माँ के संग प्लान बनाती है पार्वती को मारने के लिए। अब यहाँ उसकी माँ भी यही पूछ रही है कि तुम पार्वती का क्या करने वाली हो? पहले ही तुम्हारे ऊपर परी का केस इतना लग चुका है, तुम उसका मर्डर कर चुकी हो, अभी तक किसी के सामने सच नहीं आया है, और अब तुम दूसरे किसी की जान लेने जा रही हो। तो यहाँ पर अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। इसी बीच में उसके पास एक फोन भी आ जाता है कि उसका एक इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस था जिसका पैसा पूरा डूब गया है, जो ठप हो गया है। अब ये सारी जो बिजनेस की कलाकारी थी ना, ये की है पार्वती ने। मतलब पार्वती ने उसका बिजनेस में इतना नुकसान कर दिया है कि अब वो शायद 1 से 1.5 साल लगेगा उसको रिकवर होने के लिए। और यहाँ पर वो नीति इतनी परेशान हो जाएगी कि जिसे देखकर पार्वती अब बहुत खुश होने वाली, क्योंकि पार्वती का तो यही टारगेट था ना कि यहाँ पर नीति को परेशान करना, नीति से बदला लेना, राजीव से बदला लेना। तो अब देखते हैं जब नीति का पूरा बिजनेस ठप हो गया तो नीति क्या करने वाली है, और यहाँ पर राजीव किस तरीके से पार्वती से पूछने वाला है कि भाई तुम पार्वती नहीं परी हो।